Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. कभी किसी के कातिलाना किस पर बवाल हुआ तो कभी अवार्ड फंक्शन में हुई तू मैं। कोई महाराष्ट्र की सियासत के फेर में फंस गया तो किसी को हजामत मार गई तो कहीं हो गई रैंप पर डॉल बनकर चलने पर कंट्रोवर्सी। साल 2009 भी हर साल की तरह कुछ स्टार्स के लिए देकर जा रहा है दूध से जलने का ऐसा सबक कि अब ये सितारे छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। So here comes the countdown of the biggest controversies of the year. जिसमें 5th पोजीशन पर है ऋतिक रोशन एंड बाबरा मूरी की किस कंट्रोवर्सी। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था मैं कुंवारा। साल भर अपनी काइट्स को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लगे ऋतिक रोशन को मिल ही गया अपनी प्यार की पतंग का पेच लड़ाने का मौका। थोड़ी सी ढील मिली और डुग्गू ने इंटरनेशनल मॉडल बाबरा मोरी को ले लिया लपेटे में। काइट्स के लिए ऋतिक और बाबरा की नजदीकियां साफ नजर आईं इस किसिंग सीन में, लेकिन इस किस से उठी आग की लपटों में फंस गई डुग्गू की मैरिड लाइफ। खबरें आई कि बाबरा से ऋतिक के इश्क का उलझा हुआ पेच देखकर सुजैन को आ गया गुस्सा और वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। फिर क्या, डुग्गू को सुजैन के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए सैफू की स्टाइल में अपनी रिस्ट पर टैटू तक बनवाना पड़ा। उफ। Number 4, we have Sajid Khan and Ashutosh Gowarikar's encounter at an award function. You should go ahead, Ashu. No, Sajid. I won't. There's a difference. It's a TV show. Sorry. Don't interrupt. I do not like that. साजिद ठहरे एक ट्रू एंटरटेनर। मुझ में जान है, मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा, कोई मुझे शट अप नहीं बोल सकता है। और आशुतोष गोवारिकर हैं इंडिया के सबसे ज्यादा अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स में से एक। ये दोनों उलझ गए साल की शुरुआत में हुए एक अवार्ड फंक्शन के दौरान। ये तो सब जानते हैं कि साजिद की तो पहले से ही टांग खींचने की आदत है, लेकिन इस बार साजिद ने कुछ ज्यादा लंबे आदमी की टांग खींच ली। बात इतनी बढ़ गई कि बहन फारा को भी साजिद के बचाव में उतरना पड़ा। We are sorry if you felt bad, but we do not apologize for tonight's show. We had a good time and I hope you all did too. सबके अवार्ड्स भले ही आशुतोष ले गए, फिर भी उन्हें ऐश्वर्या के अवार्ड का रह गया मलाल। Next, we have Shah Rukh Khan and Karan Johar in our countdown of the biggest controversies of the year 2009. बिल्लू अगर बार्बर है, तो इसमें बेचारे शाहरुख का गुनाह है क्या है? पर रिलीज की कगार पर पहुंचते पहुंचते प्रोड्यूसर शाहरुख के लिए भयंकर साबित हो गई बिल्लू, क्योंकि फिल्म के टाइटल में जुड़े बार्बर वर्ड पर हो गया बवाल। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शाहरुख ने मुंबई के 500 बार्बर से टाई अप भी किया था। फिल्म प्रमोशन के लिए इन शॉप्स पर फिल्म के पोस्टर्स और सीडीज भी भेजी और सबके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी जी। लेकिन उनका एसोसिएशन बार्बर वर्ड को हेयर ड्रेसर से रिप्लेस करने की अपनी मांग से पीछे नहीं हटा और आखिरकार शाहरुख खान को अपनी फिल्म के टाइटल से हटाना पड़ गया बार्बर। कटरीना ऐश्वर्या बार्बी कंट्रोवर्सी। बार्बी बनने के लिए बॉलीवुड की 2 हसीनाओं में इस बार खूब मची होड़। बार्बी वालों ने ऐश को सिर्फ बातों की ऐश कराई और रैंप पर असली बार्बी बनकर ऐश करती नजर आई कटरीना। बाद में ऐश ने फिर बातों से ही ऐश की। This year was the 4th time actually that I was requested by Barbie to walk the ramp for them on that particular day, but I was a committed professional working with Vipul and Vipul Shah needed my date on that day, so I was unable to accept that offer. Well, where there is justification, there is guilt. क्या कटरीना के बार्बी बनने की बात पर ऐश्वर्या के इस जस्टिफिकेशन को भी ऐश्वर्या का मलाल ही माना जाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐश्वर्या ने 2010 में मम्मा बनने का इरादा कर लिया हो? और अगर ऐश बन जाएंगी मम्मा, तो फिर उनकी ब्रांडिंग वाली डॉल कौन खरीदेगा भला? और 2009 में कंट्रोवर्सी के किंग रहे अक्षय कुमार।
Now on number 1, there is Aki's unbuttoning act. अक्षय कुमार ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर वाइफ ट्विंकल से अनबटन एक्ट करवाया तो हो गई साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में अक्की को क्या क्या मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी। ट्विंकल को कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़े। बट एट द एंड ऑफ द डे आया अक्की का कुछ ऐसा स्टेटमेंट। उससे बढ़िया और क्या काम है। इस कंट्रोवर्सी से अक्की पर कितने ही दाग क्यों न लगे हों, लेकिन अक्की जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि दाग अच्छे हैं।